Hello, dear student. Welcome to Home Tutor Online Teaching. So today we are starting exercise 2.2, class 9. एक्सरसाइज सेट 2.2 करने जा रहे हैं। आज इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। हमें वैल्यू निकालनी है एक रेखीय पोलिनोमियल की, इसकी वैल्यू दी हुई है 5x-3। यानी जो लीनियर पोलिनोमियल है वो हमारा 5x-3 की बना है। लीनियर पोलिनोमियल हमारा वो पोलिनोमियल होता है जिसमें जो वेरिएबल होते हैं उसकी जो पावर होती है वो ओनली 1 होती है, तो उसे लीनियर पोलिनोमियल बोला जाता है। तो लीनियर पोलिनोमियल गिवन है 5x-3। तो इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर x की वैल्यू हम 0 रखते हैं, या x की वैल्यू -1 रखते हैं, या x की वैल्यू 2 रखते हैं, तो इन तीनों वैल्यू पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो वो इस क्वेश्चन में हमको बतानी है। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। ये लीनियर पोलिनोमियल हमें गिवन है 5x-3। तो इसका फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। अगर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो अगर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 5x-3 है हमारे पास में। x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा 5 × 0 -3। 5 × 0 0 हो जाएगा, माइनस का 3 = -3। तो इस पे जो वैल्यू आएगी -3 आएगी। सेकंड पार्ट है इसका, x = -1 अगर पुट करते हैं तो। अगर x = -1 पुट करेंगे तो इसमें चेक कर लेते हैं क्या आता है। तो 5x-3, x की जगह यहाँ पर पुट करेंगे -1 माइनस का 3। 5 की मल्टीप्लाई प्लस माइनस की जब मल्टीप्लाई होती है तो हमेशा माइनस आता है। अपोजिट साइन की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस आएगा, अगर सेम साइन होंगे तो प्लस आएगा। जैसे माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होती है तो प्लस आता है, प्लस प्लस की मल्टीप्लाई होगी तो प्लस, माइनस प्लस या प्लस माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस। देन 5 × 1 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद में है -3। तो -5 -3 हो जाएगा हमारा -8। तो आ जाएगा -8, ये हो जाएगा। सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है इसका, x = 2 पर। तो थर्ड पार्ट हम देखते हैं इसमें x = 2 पर क्या वैल्यू आती है। तो यहाँ पर है 5x-3, यहाँ पर x की जगह पुट करेंगे 2, तो आ जाएगा 5 × 2 -3। 5 × 2 10 -3 = 10 में से जाएंगे, जाएगा हमारा 7। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका। तो इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें सेकंड पार्ट में बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इस बार हमें क्या दी हुई है, पहले लीनियर पोलिनोमियल दी थी क्योंकि इसमें डिग्री 1 थी। अब डिग्री इसमें, इस इक्वेशन में आप देख सकते हो डिग्री कितनी है, हाईएस्ट 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होती है। जिसमें पावर 2 होती है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होती है। जिसमें 3 पावर हो जाती है वो क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाती है। तो इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले पोलिनोमियल के अंदर हम देखते हैं x की वैल्यू सबसे पहले हम 0 पुट करेंगे इसमें। तो सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, तो सॉल्यूशन करके चेक करते हैं। तो ये वाली हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है 7x² - 4s + 6। इसमें हम पहला पुट करेंगे s = 0 पर। तो s = 0 रखेंगे तो 7 × s की जगह 0 पुट कर देंगे, -4 × s की जगह यहाँ पे 0 पुट करेंगे +6। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 7 × 0 का स्क्वायर। 0 की मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में होती है 0 हो जाती है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 -4 × 0 0 +6। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा +6। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है इसका, s = -3 पर। अब की बार क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल चेक करेंगे हम s की वैल्यू -3 पर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 7s² - 4s + 6। तो ये आ जाएगा 7 × s की वैल्यू -3, इसका होल स्क्वायर, -4 × s की वैल्यू -3 + 6। इसे सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 7 × माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आएगा, क्योंकि माइनस की माइनस मल्टीप्लाई होगी प्लस आएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 की 3 मल्टीप्लाई होगी तो 3 3 जा 9। माइनस 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 मल्टीप्लाई होगी तो मैंने बताया था सेम साइन पर प्लस होता है, तो प्लस आ जाएगा। 4 3 जा 12 + 6, 7 9 जा 63 + 12 + 6। इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारा
628, 8311 का 1, 617 8, तो ये आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 81। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। अब इसका हम थर्ड पार्ट चेक कर लेते हैं। थर्ड पार्ट है इसमें एस इक्वल टू 4 पर चेक करना है। तो एस इक्वल टू 4 पर चेक करेंगे तो ये 7s² माइनस 4s प्लस 6, यहाँ पर एस की जगह 4 पुट करेंगे तो आ जाएगा 7 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस 6, ये आ जाएगा 7 इंटू 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 4 जा 16 माइनस यहाँ पर 4 4 जा 16 प्लस 6, इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 7 6 जा 42, 7 1 जा 7 और 1 11, तो ये जाएगा 1 1 12 माइनस 16 प्लस माइनस का 16 और प्लस का 6, तो ये हो जाएगा माइनस का 10। माइनस का 16 है, एक संख्या प्लस की और एक माइनस की है तो हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, बट साइन उसका आता है जिसकी वैल्यू बड़ी होती है। तो माइनस 16 प्लस 6 है, एक वैल्यू एक साइन माइनस और एक प्लस है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब साइन देखते हैं, जो वैल्यू बड़ी होती है उसका साइन उसके सामने आता है, तो माइनस का 10 आ जाएगा। ये 1 1 12 था, 1 1 12 में से 10 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 102। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स साहिल्स प्रेजेंट एज। जो साहिल की प्रेजेंट एज है वो अगर हम x मान लेते हैं तो जो उसने बोला है साहिल्स की जो मदर की प्रेजेंट एज है, द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर एज, जो प्रेजेंट एज है साहिल मदर की वो कितनी है, 3 गुनी है किसकी, साहिल की प्रेजेंट एज की। जो साहिल की अब एज है उसकी माता जी की जो एज है वो उसकी 3 गुना है। फिर उसने बोला है, तो पहले हम यही स्टेटमेंट बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें, जैसे इसमें है द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर, साहिल की मदर की जो उम्र है वो 3 गुना है किससे, साहिल की प्रेजेंट एज से। तो सबसे पहले हम साहिल की प्रेजेंट एज लेते हैं। तो साहिल की प्रेजेंट एज में ले लेते हैं उसमें x, साहिल प्रेजेंट एज इक्वल टू x मान लेते हैं। अब उसने बोला है जो साहिल की माता की उम्र है वो 3 गुना है इसकी उम्र से, तो साहिल मदर एज विल बी कितनी हो जाएगी, अगर ये x है तो इसकी 3 गुना आते हो जाएगी 3x, अगर इसको x माने तो 3x हो जाएगी। फिर उसके बाद में बोला है आफ्टर 5 ईयर, तो आफ्टर 5 ईयर दोनों की एज देख लेते हैं कितनी कितनी हो जाएगी आफ्टर 5 ईयर्स। तो आफ्टर 5 ईयर पे साहिल की एज हो जाएगी, अब जब एज में 5 साल बाद जोड़ रहे हैं तो 5 साल और जुड़ जाएगी उसमें, तो साहिल की एज हो जाएगी x का पहले तो x प्लस 5 हो जाएगी 5 साल बाद, और मदर्स की एज हो जाएगी, मदर्स एज जो हो जाएगी वो हो जाएगी इसमें, हमने 3x ली थी तो 3x में 5 जोड़ देंगे। तो ये उसकी प्रेजेंट एज है, ये 5 साल बाद वाली एज है। उसके बाद उसने बोला है कि आफ्टर 5 ईयर देयर एज विल एड अप टू 70 ईयर, जो 5 साल वाली एज है अगर उन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितनी आती है हमारी 17 ईयर आती है। तो हम इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो इनका जो सम अप आएगा वो हमारा इक्वल होगा 17 ईयर के। अभी हमारी इक्वेशन बन जाती है, तो हम इसको सोल्व करेंगे पहले। तो यहाँ पर x प्लस 5 है, ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे, प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 70। अब वेरिएबल के साथ वेरिएबल जोड़ते हैं और नंबर के साथ में नंबर जोड़ते हैं। तो 3x में x जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 4x प्लस 5 में 5 ऐड होगा 10 आ जाएगा इक्वल टू 70। अब 4x को इधर रखेंगे, ये 70 इधर है, ये प्लस का 10 उधर जाके माइनस का 10 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 60, यानी 4x इक्वल टू 60। 4 से डिवाइड करेंगे 15 टाइम्स कटेगा, तो जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई हमारी 15। और x क्या मानी थी हमने, प्रेजेंटेज मानी थी साहिल्स की। तो यहाँ से आप देख सकते हो जो साहिल की प्रेजेंटेज है वो कितनी आ गई, साहिल्स प्रेजेंटेज एज x इक्वल टू आ गई हमारे पास में 15। अब इसकी माता जी की उम्र निकाल लेते हैं।
तो साहिल की मदर की जो एज आएगी, साहिल मदर प्रेजेंट एज, कितनी हो जाएगी, कितनी है 3x प्रेजेंट एज। तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे x की, तो 3 × 15 यानी इसकी उम्र हो जाएगी 45 ईयर्स। तो कहने का मतलब ये था कि अगर साहिल की उम्र 15 साल थी तो उसकी माता जी की उम्र उस टाइम कितनी होगी, उस टाइम 45 ईयर रही होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स, दो पॉजिटिव इंटीजर्स का जो डिफरेंस है वो 16 है, 63 है। टू पॉजिटिव इंटीजर्स, the difference between two positive integers is 63, the ratio of two integer is 2:5। यानी सॉल्यूशन करते हैं इसका, जो इंटीजर्स का रेशो दिया हुआ कितना है 2:5, यानी फर्स्ट जो पॉजिटिव इंटीजर है, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इंटीजर हो जाएगा यहाँ से हमारा 2x, और जो सेकंड हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर वो यहाँ से हो जाएगा 5x। ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 5x। अब क्वेश्चन में बोला है द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव, तो ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर आ गए, इनका जो डिफरेंस है, तो डिफरेंस निकालते हैं। तो ये हो जाएगा, डिफरेंस आएगा 5x माइनस 2x, तो कितना गिवन है इसमें 63। तो यहाँ से सोल्व कर लेते हैं, 5x माइनस 2x करेंगे तो 3x इक्वल टू 63। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 2 जो 6 और 3 1 जो 3, यानी x की वैल्यू आ गई हमारी 21। तो जो पहला इंटीजर है वो कितना हो जाएगा, तो फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू हो जाएगा 2 × 21, और सेकंड इंटीजर हो जाएगा 5 × 21। तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 42, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 5, 5 2 10, 105। तो ये दो इंटीजर्स हमारे पास आ गए हैं, एक 42 और एक 105। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। रूबी हैज 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपीज कॉइन्स एज शी हैज 5 रुपीज कॉइन, यानी रूबी के पास में 2 रुपए के सिक्के हैं और 5 रुपए के सिक्के हैं। जो 5 रुपए के सिक्के हैं वो अगर एक्स है, तो जो 2 रुपीज के सिक्के वो 3 टाइम्स हैं उसके। तो इसमें हमें बताना है, और वो टोटल रुपीज जो कितने रख रहा है 88 रख रही है। हाउ मेनी कॉइन्स डज शी हैव वो किस टाइप, तो इसमें बताना है कि 2 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्के के कुल कितने कॉइन होंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, सॉल्यूशन करेंगे इस क्वेश्चन का। तो इसमें हम ले लेते हैं रूबी हैज 5 रुपीज कॉइन, एक्स मान लेते हैं, इक्वल टू एक्स। अगर रूबी के पास में 5 रुपए के सिक्के हैं वो एक्स है, तो उसके बाद बोला है कि रूबी हैज 3 टाइम्स, सॉरी, रूबी हैज 2 रुपीज के जो कॉइन होंगे वो कितने होंगे, इक्वल टू जो एक्स है उसका 3 गुना है, यानी 3x। ये 3x होंगे अगर वो एक्स है तो। अब उसने बोला है कि इसमें जो है इसका टोटल, सी हैज ए टोटल ऑफ रुपीज 88, एक्स प्लस 3x जो है वो कितना है, टोटल मिलाकर जो सिक्के हैं वो कितने हैं इसके पास में 88। अब इसमें हम देख लेते हैं जो एक्स के सिक्के थे वो कितने थे, एक्स जो सिक्के हैं वो 5 रुपए के हैं, तो यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस जो 2 रुपए के सिक्के थे वो 3x थे, तो उसमें
2 के मल्टीप्लाई कर, ये 2 रुपए के सिक्के हैं, 5 रुपए के सिक्के हैं, इनका टोटल सम जो है 88 है। तो इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 5x प्लस 2 3 जा 6x इक्वल टू 88। तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 6 11 x इक्वल टू 88, यानी x की वैल्यू यहाँ से आएगी हमारी 8। x की वैल्यू 8 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आई है 8। तो जो 5 रुपीज की सिक्के की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 5 रुपीज कॉइन x इक्वल टू हो जाएंगे 8। x तो हो जाएगी हमारे 5 रुपए की सिक्कों की संख्या, और जो 2 रुपीज के कॉइन है वो हो जाएंगे इसमें हमारे 2 रुपीज कॉइन इक्वल टू, वो कितने लिए थे 3x, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 8 यानी 24। तो यानी टोटल सिक्कों की संख्या 88 है, उसमें हमारे 8 जो है 5 रुपीज की कॉइन है और 24 जो है उसके अंदर हमारे 2 रुपीज की कॉइन है। सो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक फार्मर कट से 300 फीट फेंस। एक फार्मर है, एक किसान है जो कट करता है एक 300 फुट की फेंस है इनटू 2 पीसेस, 2 पीसेस में डिवाइड कर रहा है ऑफ डिफरेंट साइज, दोनों का साइज भी अलग अलग है। ऐसा नहीं कि बीच से काट रहा है 300 फीट को, दोनों का साइज अलग अलग है। द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम, जो लॉन्गर पीस है वो 4 गुना है एज लॉन्ग एट द शॉर्टर पीस, जो शॉर्टर पीस है उसका 4 गुना है बड़ा वाला पीस। तो सबसे पहले हम लोग शॉर्टर पीस ले लेते हैं। तो शॉर्टर पीस को हम मान लेंगे इसमें x। तो शॉर्टर पीस ऑफ फेंस इक्वल टू मान लेते हैं x। तो अगर ये x है तो लॉन्गर पीस जो है वो हो जाएगा हमारा लॉन्गर पीस जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 गुना है शॉर्टर पीस का, तो ये हो जाएगा 4x। उसके बाद इसमें बोला है ए फार्मर कट्स 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेस ऑफ डिफरेंट साइज, द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। तो हाउ लॉन्ग आर द 2 पीस, इनकी दोनों की लेंथ बतानी है। तो इनका जो टोटल है वो कितना है हमारे पास में 300 पीस 300 फीट। तो अगर दोनों को ऐड कर देते हैं 4x प्लस x, ये आ जाएगा हमारा टोटल 300 फीट बनता है। अब इसमें ये नहीं पता ये कितना है और ये कितना है, बट दोनों डिफरेंट है। दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5x इक्वल टू 300। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा 5 6 30 एंड 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 60। तो जो शॉर्टर पीस है फेंस का वो आ गया हमारा x। शॉर्टर पीस ऑफ फेंस x इक्वल टू आ गया हमारा 60। अब लॉन्गर पीस देख लेते हैं। लॉन्गर पीस 4 गुना है तो 4 गुना हो जाएगा इसका ऑफ फेंस इक्वल टू हो जाएगा 4x यानी 4 इंटू 60, हो जाएगा 240। यानी लॉन्गर पीस तो होगा 240 और शॉर्टर पीस होगा 60, इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा 300 फीट। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इसके साथ एक्सरसाइज खत्म भी हो जाएगी। तो इसका 7th क्वेश्चन देखते हैं। इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। रेक्टेंगल हमारा होता है जिसमें आमने सामने की साइड्स क्या होती है इक्वल, उसे हम क्या बोलते हैं रेक्टेंगल, और जिसमें प्रत्येक एंगल कितने का होता है 90 डिग्री का होता है। तो सपोज ये हमारा एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी, ये हमारा रेक्टेंगल है। तो इसने बोला इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3, लेंथ जो है रेक्टेंगल की वो 3 गुना है, 3 मोर है देन ट्वाइस इट्स विड्थ, उसकी विड्थ से भी ट्वाइस है और उससे 3 गुना है, 3 ज्यादा है। तो सपोज ये इसकी लेंथ है, ये इसकी लेंथ हो गई एल और ये इसकी विड्थ होगी डी मान लो। तो लेंथ ऑफ द पेरीमीटर, तो सबसे पहले हम इसकी विड्थ ले लेते हैं। तो सपोज हमने इसकी विड्थ ले ली एक्स, विड्थ
ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू, हमने मान लिया एक्स। तो इसने बोला है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो लेंथ जो हो जाएगी रेक्टेंगल की, ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू हो जाएगी हमारी, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 मोर। तो पहले 3 मोर है तो 3 मोर कर लेते हैं। देन ट्वाइस इट विड्थ, अब विड्थ हमने ली थी एक्स तो उसका ट्वाइस कर देंगे, तो ये हो जाएगी हमारी लेंथ। ये आ गई हमारी एल और ये आ गई हमारी विड्थ यानी बी। अब उसने बोला है इट्स पेरीमीटर इज 24। पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी रेक्टेंगल को जो पेरीमीटर होता है वो उसकी कोई भी शेप हो, अगर उसका पेरीमीटर कुछ जाता है तो वो सारी साइड्स का सम ही होता है। तो इसमें अगर हम इसकी सारी साइड्स का सम करेंगे तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड, यानी 2 बार लेंथ ऐड होती है प्लस 2 बार विड्थ विड्थ जो होती है वो ऐड होती है। तो इसमें रख देंगे, तो 2 इंटू एल की वैल्यू जो है हमारी कितनी है, यहाँ पर लेंथ जो है 2x प्लस 3 है, प्लस जो विड्थ है वो इसमें x है। ये हमारा आगे पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, और वो कितना गिवन है हमें 24 गिवन है, तो यहाँ पर 24 ले देंगे। तो 24 हमारा ये पेरीमीटर गिवन है, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2x प्लस एक्स 3x प्लस 3, इसके अंदर मल्टीप्लाई होएगा 2 3 जा 6x प्लस 2 3 जा 6, तो ये यहाँ से आ जाएगा 6x प्लस 6 इक्वल टू 24। इसको इधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 6x इक्वल टू हो जाएगा 24 माइनस 6 इक्वल टू 18। अब x इक्वल टू आ जाएगा 18/6, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3, यानी x आ गई हमारी 3। ये क्या है हमारी विड्थ है, और जो लेंथ है वो कितनी थी हमारी इसमें 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी लेंथ निकल जाएगी l, तो हो जाएगी 2 इंटू 3 प्लस 3, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 प्लस 3 इक्वल टू 9। तो अगर हमारी विड्थ 3 है तो इसकी लेंथ कितनी है 9 होगी। तो ये लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।